हेलो स्टूडेंट्स, आज कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो एस्टेट में आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इफ़ वी अज्यूम दैट द एंटायर पोलर आइस ऑफ द अर्थ मेल्ट्स, देन द फॉलोइंग क्वांटिटी रिलेटेड टू द अर्थ डज नॉट चेंज। हमें ये बताना है जो क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही, यानी कि जो क्वांटिटी कांस्टेंट है। तो क्वांटिटीज आपको दे रखी हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर वेलोसिटी जिसको आप ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ड्यूरेशन ऑफ द डे ऑन द अर्थ, यानी कि 12 घंटे का अगर हम दिन माने या कहिए T=24 आवर्स अगर हम कंसिडर कर रहे हैं, तो उसमें से यानी कि 12 घंटे, यानी कि वो 24 घंटे चेंज हो रहे हैं या नहीं हो रहे। और नेक्स्ट है आपके पास इनर्शिया ऑफ अर्थ। देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सही रहेगा। तो देखिएगा, फर्स्ट जो ऑप्शन हमें दिया था वो दे रखा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अर्थ को अगर आप एक सॉलिड स्फीयर कंसिडर कर रहे हैं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप जानते हैं 2/5 m r²। ठीक है, आइस जो है मेल्ट होके अर्थ के ऊपर ही रह जाएगी, लेकिन आपको पता है मास का डिस्ट्रीब्यूशन तो चेंज हो गया। आपकी जो अर्थ आइस है वो पोल्स पे से कहाँ आ गई है, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ आ गई है। तो मास डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होता है, आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज कर देता है। याद कीजिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला, बहुत सारे पार्टिकल्स अगर आपके पास होते हैं तो I=समेशन ऑफ mi r i का स्क्वेयर होता है। तो अगर आपके पास मास चेंज नहीं हो रहा लेकिन पार्टिकल पोजीशन चेंज हो रही है मास की, तब भी आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होने वाला है आई की वजह, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास की वजह से। उसके बाद देखिए I × ओमेगा, ये हम सेकंड ऑप्शन लेकर चल रहे हैं। एंगुलर वेलोसिटी हमें जो शो करनी है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, क्योंकि बाहर से कोई एक्सटर्नल टॉर्क लग नहीं रही है। ये जो है आपकी पोलराइज जो मेल्ट हो रही है उससे। तो अगर हमारा आई ही चेंज हो गया तो उससे ओमेगा भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो आई मान लीजिए कि आपके पास जो है डिक्रीज हो गया, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो आई के चेंज होने से ओमेगा भी चेंज होने वाला है। उसके बाद है ड्यूरेशन ऑफ द डे। अब ओमेगा = 2πr/T अगर हम लेकर चलें, और तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट है ओमेगा भी क्या हो जाएगा, हमारा चेंज हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, मास ऑफ अर्थ रिमेन सेम, क्योंकि मास ऑफ अर्थ आपका जो है वहीं का वहीं हमारे पास जो है आइस रही है। तो अगर हमारे पास आइस वहीं की वहीं रही है तो हमारा टोटल मास क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। मास कांस्टेंट होने की वजह से इनरशिया जो है, मोमेंट ऑफ इनरशिया की बात नहीं कर रहे हैं हम, इनरशिया जो है वो सेम हो जाएगा, क्योंकि जो इनरशिया है वो आपका क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है अगर मास चेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ पर हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन है इनरशिया ऑफ द अर्थ, वो आपके पास सेम हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। अगर एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में जा रही है तो रिफ्रैक्शन का फिनोमिना होगा। तो क्या वेवलेंथ चेंज होगी, या एम्पलीट्यूड चेंज होगा, या वेलोसिटी चेंज होगी, या फ्रिक्वेंसी चेंज होगी। तो ये रिमेन्स अनचेंज्ड है, तो हमें वो चेंज ढूंढनी है जो कांस्टेंट रही, जैसे कि पिछले वाले प्रॉब्लम के अंदर था। तो सबसे पहले देखिएगा वेवलेंथ का क्या होगा। वेवलेंथ ऑलवेज डिक्रीजेस, जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करता है, तो ये वेवलेंथ जब है जब एयर के अंदर या वैक्यूम के अंदर रेडिएशंस मूव कर रहे थे, और जैसे आप मीडियम के अंदर मूव करवाते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो वो आपका जो है चेंज हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा एम्पलीट्यूड, हमें पता है कि कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड जो है रेडिएशन का रिफ्लेक्ट करता है और कुछ ट्रांसमिट करता है। तो हमारे पास कॉफिशेंट ऑफ रिफ्लेक्शन, कॉफिशेंट ऑफ रिफ्रैक्शन की वजह से एम्पलीट्यूड भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। उसके बाद देखिएगा वेलोसिटी। वेलोसिटी आप जानते हैं, जैसे मीडियम के अंदर रेडिएशन एंटर करते हैं देयर वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग बाय दिस फॉर्मूला। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन याद कीजिएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यहाँ से आपके पास ये जो v की वैल्यू है C/μ आ जाएगा। जैसे जैसे म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, डेंसर होता जाएगा मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होती जाएगी, हमारी कम होती चली जाएगी। लास्ट है फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है मीडियम का, तो ये ध्यान में रखिएगा। वेलोसिटी चेंज हो जाती है, एम्पलीट्यूड चेंज हो जाता है, वेवलेंथ चेंज हो जाती है,
लेकिन हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या रहेगी, एज इट इज़ रहेगी। तो हमारे पास याद कीजिएगा न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा है। तो ये जो सी है ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर। तो अब ये देखिए जब दोनों मीडियम में आ जाते हैं तो सी नहीं रहता, ये वी हो जाता है। ये लैम्डा लैम्डा नहीं रहता, ये क्या हो जाता है, हमारा लैम्डा डैश हो जाता है। तो अगर हम यहाँ से लैम्डा डैश की वैल्यू रख दें इन टर्म्स ऑफ लैम्डा एंड म्यू, तो वी की वैल्यू रख दें इन टर्म्स ऑफ सी एंड म्यू, तो म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा अगेन सी अपॉन लैम्डा। तो फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल इज, क्या होती है, 3/2 kT है, हाफ kT है, 3/2 RT है या हाफ RT है। तो के आपके पास जानते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, आर आपके पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। तो यहाँ आपके पास जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी देखिए किस तरह से आप निकालेंगे। हमें ये पता है अगर एक पार्टिकल है, यहाँ पर एक पार्टिकल की बात की गई है। अगर एक पार्टिकल है आपके पास, एक गैस मॉलिक्यूल है, तो एक के पार्टिकल के साथ कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम, कितने जो है कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो इंडिपेंडेंट हो एक दूसरे से। तो हमें पता है एक पार्टिकल को डिफाइन करने के लिए आपको 3 कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ती है एंड दीज 3 कोऑर्डिनेट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। एक्स और वाई आपस में डिपेंडेंट नहीं है, वाई जेड आपस में डिपेंडेंट नहीं है। तो ये तीनों के तीनों आपके इंडिपेंडेंट है, इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई आपकी 3। एवरेज एनर्जी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की होती है हाफ ऑफ के टी। तो अब सोचिएगा 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर पास हैं और हाफ के टी अगर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी है, तो हमारे पास पार्टिकल की एनर्जी कितनी आ जाएगी, 3/2 kT। तो ये आंसर आपके पास है, दैट इज़ द एवरेज एनर्जी 3/2 kT। तो इस तरह से यहाँ हमारा जो है रिज़ल्ट आ जाएगा। और शायद यहाँ पे मुझे चेंज करना चाहिए था, ये ओमेगा इज इक्वल टू यहाँ हम ले सकते थे 2 पाई अपॉन टी, दैट इज़ एंगुलर वेलोसिटी है ना ये, तो डी थीटा अपॉन डी टी आएगी। तो यहाँ देखिएगा ओमेगा ऑलरेडी हमारा चेंज हो चुका, तो ओमेगा चेंज हो गया तो उसकी वजह से टी भी हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये जो है और अगेन आपका ऑप्शन यही रहेगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, हैव अ ग्रेट डे। और अपना जो है हर एक दिन आप इंजॉय करें और डेली कुछ ना कुछ नया सीखते रहें।